जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का अपने इस ज्योतिषीय परिवार में हृदय से स्वागत करती हूं। कुंभ राशि वालों, आज का ये वीडियो आपके लिए सामान्य राशि फल नहीं है। आज मैं आपसे उस महत्वपूर्ण समय की बात करने जा रही हूं जो 15 जून से लेकर लगभग 16 जुलाई 2026 तक आपके जीवन में एक नई दिशा, एक नई सोच और एक नए अवसर लेकर आ सकता है। इस दौरान सूर्यदेव आपकी राशि से पंचम भाव अर्थात मिथुन राशि में गोचर करेंगे। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये गोचर इतना विशेष क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि पंचम भाव केवल संतान या शिक्षा का भाव नहीं है, बल्कि ये आपकी बुद्धि, आपके निर्णय, आपकी रचनात्मकता, आपके भविष्य और आपके भाग्य निर्माण का भी भाव माना जाता है। इसलिए जब सूर्य जैसा प्रभावशाली ग्रह यहाँ आता है तो जीवन में केवल घटनाएं नहीं बदलती, बल्कि सोचने का तरीका बदलना शुरू हो जाता है। कुंभ राशि वालों, क्या पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जीवन किसी बड़े बदलाव की ओर संकेत दे रहा है? क्या बार बार आपके मन में नए विचार आ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि अब कुछ बड़ा करना चाहिए, लेकिन दिशा स्पष्ट नहीं हो पा रही है? करियर, शिक्षा, संतान, प्रेम, संबंध या किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर गहराई से सोच रहे हैं? यदि ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आने वाला ये एक महीना आपको ऐसी परिस्थितियों से गुजार सकता है जहां आपको अपने जीवन के बारे में कुछ बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। कुछ लोगों को नए अवसर मिलेंगे, कुछ जातकों को नई पहचान मिलेगी, कुछ लोगों को अपनी मेहनत का फल मिलने लगेगा और कुछ लोगों के सामने ऐसी सच्चाइयां आएंगी जो उनके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं केवल शुभ और अशुभ फल ही नहीं बताने वाली हूँ, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस गोचर का वास्तविक अर्थ क्या है, सूर्य आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है, किन गलतियों से आपको बचना चाहिए और कौन से ऐसे उपाय हैं जो इस पूरे गोचर को आपके लिए और अधिक शुभ बना सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि कई बार एक छोटी सी जानकारी भी जीवन की बड़ी समस्या का समाधान बन जाती है। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी पुराने दर्शकों का हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सभी ने मुझे इतना प्रेम, सम्मान और विश्वास दिया है कि आज मैं आप सबसे केवल एक ज्योतिषी के रूप में नहीं, बल्कि एक परिवार के सदस्य की तरह जुड़ी हुई महसूस करती हूँ। जो नए मित्र पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आप भी कमेंट में अवश्य लिखिए कि आप ये वीडियो किस शहर, किस राज्य, देश या किस कोने से देख रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब मैं देखती हूँ कि हमारी ये ज्योतिषीय यात्रा देश और दुनिया के अलग अलग स्थानों तक पहुंच रही है। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। भगवान श्री राम का नाम केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक ऊर्जा, आस्था और शुभ संकल्पों का प्रतीक है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के विस्तार से जानते हैं कि सूर्य देव का ये महत्वपूर्ण गोचर 15 जून से 16 जुलाई 2026 तक कुंभ राशि वालों के जीवन में कौन कौन से बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है और कैसे ये समय आपके भविष्य की नींव रख सकता है। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सूर्य और कुंभ राशि का संबंध आखिर कैसा माना जाता है। कुंभ राशि का स्वामी शनि ग्रह है और सूर्य तथा शनि का संबंध पिता पुत्र का होते हुए भी ज्योतिष में सहज और सरल नहीं माना जाता। इन दोनों ग्रहों की प्रकृति एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। सूर्य राजा है, आत्मविश्वास है, सम्मान है, पहचान है और स्वयं के अस्तित्व का प्रतीक है। वही शनि कर्म है, अनुशासन है, जिम्मेदारी है, संघर्ष है और समाज के प्रति कर्तव्य का प्रतिनिधित्व करता है। यही कारण है कि कुंभ राशि वालों के जीवन में अक्सर एक आंतरिक द्वंद चलता रहता है। एक और मन चाहता है कि मैं अपनी अलग पहचान बनाऊं, अपने तरीके से जीवन जीऊं, अपनी स्वतंत्र सोच के अनुसार आगे बढ़ूं और दुनिया मुझे मेरे नाम से जाने। दूसरी ओर परिस्थितियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक अपेक्षाएं और जीवन के कर्तव्य आपको बार बार रोकते हैं और ये याद दिलाते हैं कि केवल अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों के साथ भी जीवन जीना पड़ता है। सरल शब्दों में कहें तो सूर्य पूछता है, मैं कौन हूँ और मुझे क्या बनना है, जबकि शनि पूछता है, समाज, परिवार, जीवन के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है। कुंभ राशि वालों के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य
और सबसे बड़ी सीख यही है कि इन दोनों प्रश्नों के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। जिस दिन कुंभ राशि का जातक अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और अपने कर्तव्यों के बीच सामंजस्य बैठाना सीख जाता है, उसी दिन उसके जीवन के अनेक संघर्ष समाप्त होने लगते हैं। वे भीतर से अधिक शांत, अधिक स्पष्ट और अधिक सफल बनने लगता है। इसलिए जब भी सूर्य का कोई महत्वपूर्ण गोचर होता है, विशेष रूप से ऐसा गोचर जो बुद्धि और भविष्य के भाव में हो रहा हो, तब कुंभ राशि वालों के भीतर आत्मसम्मान, पहचान, जीवन की दिशा और अपने वास्तविक उद्देश्य को लेकर गहरे विचार सक्रिय होने लगते हैं। अब बात करते हैं कि सूर्य आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। कुंभ राशि के लिए सूर्य केवल एक ग्रह नहीं है, बल्कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी है। ज्योतिष में सप्तम भाव को अधिकांश लोग केवल विवाह और जीवन साथी का भाव मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। ये भाव आपके जीवन के सभी महत्वपूर्ण संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। आपके जीवन साथी, आपके व्यवसायिक साझेदार, आपके मित्र, आपके सहयोगी, समाज में आपकी छवि, लोगों के साथ आपके संबंध और दुनिया आपको किस दृष्टि से देखती है, इन सभी विषयों का सीधा संबंध सप्तम भाव से होता है। इसलिए जब सप्तम सूर्य पंचम भाव में आकर बैठता है तो एक विशेष प्रकार की स्थिति बनती है, जहां संबंध और बुद्धि, लोग, विचार, अनुभव और निर्णय एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। यही कारण है कि आने वाले इस एक महीने में कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं जो आपकी सोच को बदल देंगे। किसी व्यक्ति की एक सलाह आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको ऐसी राह दिखा सकता है जिस पर चलकर आप आने वाले वर्षों में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोगों का व्यवहार आपको जीवन का महत्वपूर्ण पाठ सिखाएगा और कुछ लोगों की वास्तविकता भी आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। जिन लोगों को आप अब तक किसी और रूप में देख रहे थे, उनके असली स्वभाव को समझने का अवसर भी आपको इस दौरान मिल सकता है। इसलिए इस पूरे गोचर में लोगों को हल्के में लेने की गलती मत कीजिए। हर मुलाकात, हर संवाद और हर संबंध आपके जीवन में कोई न कोई संदेश लेकर आएगा। सूर्य जब पंचम भाव में आता है तो ये केवल भाग्य को नहीं जगाता, बल्कि सही लोगों के माध्यम से सही दिशा भी प्रदान करता है। इसलिए आने वाला ये समय केवल ग्रहों का परिवर्तन नहीं है, बल्कि आपके विचारों, आपके संबंधों और आपके भविष्य के निर्माण का एक महत्वपूर्ण अध्याय बनने जा रहा है। अब बात करते हैं उस पंचम भाव की, जहां इस समय सूर्य देव गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में जब भी पंचम भाव की चर्चा होती है तो अधिकांश लोग इसे संतान का भाव मानकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वास्तव में पंचम भाव का महत्व इससे कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। ये केवल संतान का भाव नहीं, बल्कि आपकी बुद्धि, विवेक, निर्णय क्षमता, शिक्षा, ज्ञान, रचनात्मकता, मानसिक प्रतिभा और भविष्य निर्माण का भाव है। यदि नवम भाव को भाग्य का भाव कहा जाता है तो पंचम भाव को उस भाग्य की प्रयोगशाला कहा जाता है जहां भविष्य के बीज बोए जाते हैं। आज आप जो सोचते हैं, जिस प्रकार के निर्णय लेते हैं, जिस दिशा में अपने मन और बुद्धि को लगाते हैं, वही आगे चलकर आपके जीवन का भाग्य बनाता है। यही कारण है कि ज्योतिष में अनुभवी विद्वान पंचम भाव को केवल एक भाव नहीं, बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाला केंद्र मानते हैं। आने वाले इस पूरे एक महीने में आपके भीतर नए विचार जन्म लेंगे, कुछ पुराने विचार समाप्त भी होंगे, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रेरणा मिलेगी और कुछ ऐसी समझ विकसित होगी जो आने वाले वर्षों तक आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए इस समय को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। ये समय केवल घटनाओं का नहीं, बल्कि आपके भविष्य के निर्माण का समय है। अब बात करते हैं सूर्य के मिथुन राशि में गोचर की। मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह है और बुध तथा सूर्य का संबंध सामान्यतः मित्रता और सहयोग का माना जाता है। यही कारण है कि सूर्य जहां शत्रु क्षेत्र में नहीं, बल्कि मित्र क्षेत्र में गोचर कर रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि सूर्य अपनी ऊर्जा को पूरी शक्ति और सकारात्मकता के साथ व्यक्त कर पाएंगे। पिछले कुछ समय से यदि आपके जीवन में भ्रम, असमंजस, मानसिक उलझन या फिर निर्णय लेने में कठिनाई बनी हुई थी, तो अब धीरे धीरे वह स्थिति बदलने लगेगी। आपकी सोच पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट होगी। जिन विषयों पर आप लंबे समय से विचार कर रहे थे, वहां अब आपको दिशा दिखाई देने लगेगी।
निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि लोग आपकी बातों को पहले की अपेक्षा अधिक गंभीरता से सुनने लगेंगे। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सही बात कहता है लेकिन उसे सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता या सामने वाले तक उसकी बात पहुंच नहीं पाती। सूर्य का यह गोचर उस समस्या को भी काफी हद तक दूर करने वाला है। आपकी उपस्थिति, आपके विचार, आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर अधिक दिखाई देगा। अब एक और महत्वपूर्ण विषय की बात करते हैं और वो है मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव। वर्तमान समय में सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मृगशिरा का स्वामी मंगल है और मंगल तथा सूर्य दोनों परस्पर मित्र ग्रह माने जाते हैं। यदि सूर्य को राजा कहा जाता है तो मंगल को सेनापति कहा जाता है। जब राजा और सेनापति दोनों की ऊर्जा एक साथ सक्रिय होती है तो व्यक्ति के भीतर अद्भुत साहस, आत्मविश्वास और कार्य करने की शक्ति जागृत होती है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में आपको बार बार महसूस होगा कि अब जीवन में कुछ नया करना चाहिए। अब केवल सोचते रहने से काम नहीं चलेगा। अब समय आ गया है कि योजनाओं को वास्तविकता में बदला जाए। आपके भीतर नई प्रेरणा जागृत होगी, कुछ नया सीखने की इच्छा होगी, नए प्रयोग करने का साहस मिलेगा और लंबे समय से रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने का मन करेगा। कई कुंभ राशि वाले अचानक ये महसूस कर सकते हैं कि अब उन्हें अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन करना चाहिए। ये भावना केवल मानसिक नहीं होगी बल्कि ग्रहों की ऊर्जा वास्तव में आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही होगी। मृगशिरा नक्षत्र का एक और विशेष गुण है, वो है खोज। ये नक्षत्र स्वभाव से खोजी माना जाता है, इसलिए इस पूरे महीने आपका मन एक ही जगह स्थिर नहीं रहना चाहेगा। आप नई जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, नए लोगों से जुड़ना चाहेंगे, नए अवसर तलाशना चाहेंगे और अपने जीवन के लिए बेहतर संभावनाओं की खोज करेंगे। यदि आप इस ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं तो ये समय अत्यंत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। विशेष रूप से जो लोग शिक्षा, ज्ञान, लेखन, अध्यापन, यूट्यूब, सोशल मीडिया, व्यापार या किसी भी प्रकार के बौद्धिक कार्य से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय नए अवसर लेकर आ सकता है। यदि आप अपने क्षेत्र में सीखने, आगे बढ़ने और नए लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे तो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। ये समय आपको किसी न किसी रूप से लाभ, अनुभव या दिशा अवश्य प्रदान करेगा। अब बात करते हैं 15 जून से लेकर 22 जून के बीच बनने वाले विशेष प्रभाव की। इस अवधि में बुध भी मिथुन राशि में सूर्य के साथ स्थित रहेंगे। यद्यपि शास्त्रीय दृष्टि से पूर्ण बुध आदित्य योग की दृष्टि नहीं कही जाएगी, फिर भी इसका प्रभाव काफी हद तक बुध आदित्य योग जैसा अनुभव कराएगा। इस समय का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आपकी सोच और आपकी अभिव्यक्ति के बीच की दूरी कम हो जाएगी। जो बातें पहले केवल मन में रह जाती थी, जिन्हें आप सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते थे, अब उन्हें स्पष्ट और प्रभावशाली शब्द मिलेंगे। आपकी संवाद क्षमता मजबूत होगी, लोग आपकी बातों को समझेंगे, आपकी योजनाओं को महत्व देंगे और आपके विचारों का सम्मान भी करेंगे। जो योजनाएं लंबे समय से केवल दिमाग में चल रही थी, उन्हें अब दिशा मिलने लगेगी। विद्यार्थियों के लिए ये समय विशेष रूप से शुभ है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र, किसी महत्वपूर्ण परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे विद्यार्थी या शिक्षा से जुड़े लोग इस अवधि में सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये समय आपकी बुद्धि, अभिव्यक्ति, शिक्षा, योजना निर्माण और निर्णय क्षमता को मजबूत करने वाला सिद्ध होगा, बशर्ते आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और केवल सोचने की बजाय कार्य करना भी प्रारंभ करें। अब बात करते हैं उन सावधानियों की जिन्हें इस पूरे गोचर काल में कुंभ राशि वालों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, हर ग्रह शुभ फल देता है, लेकिन हर शुभ समय के साथ कुछ जिम्मेदारियां और कुछ सावधानियां भी तो जुड़ी होती हैं। कुंभ राशि वालों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी गहरी सोच है, लेकिन कई बार यही विशेषता उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। आप लोग किसी भी विषय पर सामान्य व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक सोचते हैं। कई बार एक छोटी सी बात को बार बार मन में दोहराते रहते हैं, उसके अलग अलग पहलुओं का विश्लेषण करते रहते हैं और धीरे धीरे वो विषय वास्तविकता से अधिक आपके मन की चिंता बन जाता है। इस गोचर में पंचम भाव सक्रिय होने के कारण आपकी बुद्धि
और विचार शक्ति और अधिक तेज होगी। इसलिए यहाँ सबसे बड़ी सावधानी यही है कि विचारों को अपनी शक्ति बनाइए, समस्या मत बनने दीजिए। हर बात को अपने जीवन से जोड़कर मत देखिए। हर व्यक्ति का व्यवहार आपके खिलाफ नहीं होता और हर परिस्थिति आपके भाग्य का फैसला भी नहीं करती। कुछ चीजें समय पर छोड़ देनी चाहिए, कुछ लोगों को उनके स्वभाव पर छोड़ देना चाहिए, कुछ परिस्थितियों को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। इस दौरान आपको केवल सोचते नहीं रहना है बल्कि निर्णय तक पहुंचना है। जो व्यक्ति, वस्तु, आदत या परिस्थिति आपके विकास में बाधा बन रही है उसे छोड़ना सीखिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी छोड़ना भी उतना ही आवश्यक होता है जितना कि कुछ नया प्राप्त करना। यदि आप अनावश्यक मानसिक बोझ कम कर पाए तो ये गोचर आपको अपेक्षा से अधिक सकारात्मक परिणाम देगा। अब बात करते हैं 22 जून के बाद की। 22 जून तक बुध मिथुन राशि में सूर्य के साथ रहेंगे और आपकी सोच, योजना तथा अभिव्यक्ति को शक्ति देंगे। लेकिन 22 जून के बाद बुध कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य पंचम भाव में अकेले रह जाएंगे। यहीं से इस गोचर का दूसरा और सबसे अधिक महत्वपूर्ण चरण प्रारंभ होगा। अब तक जो बातें केवल विचारों में थी उन्हें धरातल पर उतारने का समय शुरू होगा। अब केवल योजना बनाना पर्याप्त नहीं होगा, उस पर कार्य करना भी आवश्यक होगा। जो ज्ञान आपने अर्जित किया है उसे व्यवहार में लाना होगा। जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं उनकी दिशा में वास्तविक कदम उठाने होंगे। जो सपने अब तक केवल कल्पनाओं में थे उन्हें वास्तविकता में बदलने का प्रयास करना होगा। सूर्य यहाँ आपको लीडरशिप क्षमता, साहस और आत्मविश्वास प्रदान करेगा, लेकिन सफलता उन्हीं लोगों को मिलेगी जो कार्य करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक आलस्य से विशेष रूप से बचना होगा। यदि आप इस समय सक्रिय होकर काम करते हैं तो सूर्य की ऊर्जा आपको अपेक्षा से अधिक सफलता दिला सकती है, लेकिन यदि आप अकेले सोचते रह गए तो ये अवसर धीरे धीरे निकल सकता है। इसलिए इस समय का मंत्र यही होना चाहिए, कम सोचो, सही सोचो और फिर पूरी शक्ति के साथ कार्य करो। अब संतान पक्ष की बात करते हैं, क्योंकि पंचम भाव का सीधा संबंध संतान से भी होता है। इस दौरान संतान से जुड़े मामलों में कई लोगों को शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। जिन लोगों के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं उन्हें सफलता मिल सकती है। किसी परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी या करियर को लेकर सकारात्मक समाचार मिल सकते हैं। कुछ परिवारों में बच्चों की उपलब्धियां गर्व का कारण बन सकती हैं। जिन लोगों की संतान को लेकर चिंता चल रही थी उनकी चिंताओं में कमी आ सकती है। वहीं कुछ दंपतियों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। यदि आपकी संतान है तो इस समय उनके साथ संवाद बढ़ाइए। केवल आदेश मत दीजिए बल्कि उनकी बातों को भी सुनिए। सूर्य कभी कभी कठोरता भी ला सकता है, इसलिए बच्चों के साथ प्रेम, समझदारी और धैर्य के साथ व्यवहार करना अधिक लाभकारी रहेगा। आपका सहयोग और मार्गदर्शन उनकी प्रगति का कारण बन सकता है। अब प्रेम संबंधों की बात भी कर लेते हैं। तो पंचम भाव प्रेम, आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव का भी भाव माना जाता है। इसलिए इस दौरान प्रेम जीवन में हलचल बढ़ सकती है। कुछ जातकों के जीवन में नया आकर्षण उत्पन्न हो सकता है। कुछ लोग किसी विशेष व्यक्ति की ओर अधिक खिंचाव महसूस कर सकते हैं। कुछ पुराने संबंधों में नई ऊर्जा आ सकती है, लेकिन जहां एक महत्वपूर्ण सावधानी आवश्यक है। क्षणिक आकर्षण और स्थायी संबंधों में अंतर समझना बहुत जरूरी होगा। केवल भावनाओं के प्रभाव में आकर ऐसे निर्णय मत लीजिए जिनका प्रभाव भविष्य में आपके संबंधों पर पड़े। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो उस रिश्ते को सम्मान और समय दीजिए। अहंकार, जिद और मैं ही सही हूँ वाली भावना से बचिए। कई बार संबंध इसलिए नहीं टूटते कि प्रेम समाप्त हो गया, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि दोनों पक्ष अपनी बात को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं। इसलिए इस पूरे समय में संवाद, समझदारी और धैर्य को महत्व देना आवश्यक होगा। अब बात करते हैं कि इस पूरे महीने आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने विचारों को गंभीरता से लेना शुरू कीजिए, क्योंकि पंचम भाव में स्थित सूर्य आपके भविष्य के बीज बो रहा है। जो विचार बार बार आपके मन में आ रहे हैं उनमें से कई आपके भविष्य की दिशा से जुड़े हुए हो सकते हैं।
नई चीजें सीखना प्रारंभ कीजिए, चाहे वो कोई कौशल हो, कोई ज्ञान हो, कोई आध्यात्मिक विषय हो या आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी कोई नई जानकारी हो। सीखने की प्रक्रिया को मत रोकिए, अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से कम नहीं होता बल्कि और अधिक विकसित होता है। बच्चों और विद्यार्थियों के साथ समय बिताइए, क्योंकि उनकी ऊर्जा और जिज्ञासा आपको भी नई प्रेरणा दे सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर दिन कुछ नया सीखने का संकल्प लीजिए। यही आदत इस गोचर के दौरान आपके लिए सबसे बड़ा वरदान सिद्ध हो सकती है। अब इस गोचर को और अधिक शुभ बनाने के लिए कुछ विशेष उपायों की बात कर लेते हैं। यदि संभव हो तो प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास कीजिए। स्नान के बाद तांबे के पात्र में स्वच्छ जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देते समय श्रद्धा के साथ ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय आपके आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने में अत्यंत ही सहायक माना जाता है। इसके अतिरिक्त अपने पिता का सम्मान करें, उनके चरण स्पर्श करें, गुरुजनों का आदर करें और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें। सूर्य केवल शक्ति और सम्मान का ग्रह नहीं है, बल्कि मार्गदर्शन और आशीर्वाद का भी प्रतीक है। जब हम अपने जीवन में गुरु, पिता और बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तो सूर्य का शुभ प्रभाव और अधिक प्रबल हो जाता है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि कुंभ राशि वालों, ये गोचर केवल भाग्य बदलने के लिए नहीं आया है, ये आपकी सोच बदलने आया है। जब व्यक्ति की सोच बदलती है तो उसके निर्णय बदलते हैं, जब निर्णय बदलते हैं तो कर्म भी बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। यही इस पूरे गोचर का सबसे बड़ा संदेश है। इसलिए इस समय को केवल भविष्यवाणी समझकर मत सुनिए, बल्कि इसे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के अवसर के रूप में देखिएगा। यदि आपने इस समय की ऊर्जा को सही दिशा दी तो आने वाले महीनों में इसके परिणाम आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना आशीर्वाद और प्रेम अवश्य दें, और साथ ही ये भी बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए, ताकि कुंभ राशि से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार।